हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। महाराज मुचुकुंद, आपके अतुल शौर्य और पराक्रम के कारण ओ युद्ध में हम सबके रक्षा भइल हा। समस्त देवता आपके उपकार खातिर आपके आभारी हवन। स्वर्ग लोक में चारों तरफ आपके वीरता के प्रशंसा हो रहल बा। अब की देवासुर संग्राम में जब असुरन से देवता हारे लागल रहन, तब हम आपसे सहायता मंगले रही। ओ समय पृथ्वी लोक पर आपके एगो महान साम्राज्य रहे, जे आपके महान पिता सम्राट मान धाता से आपके मिलल रहे। आपके बात साच भइल प्रभु, साच भइल। काल यवन मथुरा पर आक्रमण करे खातिर आपन सेना लेके निकल चुकल है कि यह काल यवन के मारी, तू या हम? हम दोनों में से केहू भी ओकरा ना मार सकी। काहे ना मार सकीले? हम आपसे कहले रही ना कि ओकरा कौनो भी अस्त्र या शस्त्र से मारल ना जा सकेला, ना आपके हल से, ना हमारा सुदर्शन चक्र से। देखी, भगवान शंकर के वरदान के अनुसार हम तो ओकरा मार ना सकी और ना ही युद्ध में ओकरा हरावल जा सकेला। हाँ, फिर ई कि हमके कौनो ऐसन पुरुष के ढूंढे के चाही जे बिना युद्ध के ही ओकरा मार सके, और वो पुरुष हम ढूंढ ले हैं। के हऊ? महाराज मुचुकुंद। मुचुकुंद? मुचुकुंद के? एक समय जब देवासुर संग्राम में देवता हारत रहन, तो देवराज इंद्र देखलन कि उस समय धरती पर इक्ष्वाकु वंश के एगो राजा रहन, महाराज मुचुकुंद। वो परम प्रतापी और परम शूरवीर रहन, जैसे वह धरती पर चक्रवर्ती सम्राट हो गए रहे। जब इंद्र उनका से सहायता मंगलन, तो वो महाप्रतापी राजा इंद्र के प्रार्थना के स्वीकार करके और युद्ध में देवता की ओरी से हिस्सा लेलन। महाराज मुचुकुंद उस संग्राम में असुरन के संगे घोर संग्राम कैलन।
के आदमी है और इतना वीर। हाँ। अरे अरे ई मृत्यु लोक के मानव आके हमनी के तब बाजी ही पलट देलस। एकरा लगे जरूर ब्रह्मास्त्र होई। हमरा हाथ में आयल स्वर्ग ये हमरा से वापस छीन लेलस। ओ युद्ध में महाराज मुचुकंद इतना वीरता के साथ युद्ध कैलन कि असुर त्राही त्राही कर उठलन। असुर सेना देवता लोगन के मुकाबला तक कर सकत रहन, लेकिन महाराज मुचुकंद जैसन परम शूरवीर महारथी के मुकाबला असुर ना कर सकलन और अंत में उपराजित होके भाग गईलन। देवता महाराज मुचुकंद से बहुत प्रसन्न भइलन। देवराजेंद्र उनकर बहुत प्रशंसा कैलन। महाराज मुचुकंद के, 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 महाराज मुचुकंद के। महाराज मुचुकंद, आपके अतुल शौर्य और पराक्रम के कारण ओ युद्ध में हम सबके रक्षा भइल हा। समस्त देवता आपके उपकार खातिर आपके आभारी हवन। स्वर्ग लोक में चारों तरफ आपके वीरता के प्रशंसा हो रहल बा। अब की देवासुर संग्राम में जब असुरन से देवता हारे लागल रहन, तब हम आपसे सहायता मंगले रही। ओ समय पृथ्वी लोक पर आपके एगो महान साम्राज्य रहे, जे आपके महान पिता सम्राट मान धाता से आपके मिलल रहे। आपके लगे भोग, ऐश्वर्य और सुख के सगरे सामग्री रहे। बाकी हम सभे देवता के प्रार्थना पर आप आपन सब ऐश्वर्य भोग त्याग के हम सबके सहायता करे खातिर आ गईली। आज आपके पुण्य प्रताप से देवता लोक के विजय प्राप्त भइल हा। ऐसे हमारी कर्तव्य बा कि धरती पर जौन आपके मनोकामना अधूरा रह गई रहे, जौन ऐश्वर्य के आप हमनी खातिर त्याग देले रही, उस सब हम आपके फिर से प्रदान करी। ई सब आपके प्रदान करे के आवश्यकता नहीं खे देवराजेंद्र, काहे कि हमार पूज्य पिता और हमार महान पूर्वज के आशीर्वाद से धरती पर हमरा पास सब कुछ बा। एगो ऐसन विशाल साम्राज्य बा जहां सब ऐश्वर्य हमार प्रतीक्षा करत रहेलन। उहुआ हमरा पास सुख, भोग,
सब कुछ इतना बा कि कुछ और पावे के इच्छा ही ना रहे। एह से यदि आप खाली हमरा धरती पर जाए के आज्ञा दे देब ता आपके कृपा होई। हम आपके जौन सेवा खातिर यहाँ आयल रही ऊ हमार कर्तव्य पूरा हो गईल। अब आपके हमार सहायता के आवश्यकता नहीं खे। ओइसे भी भगवान शिव के बेटा कार्तिकेय आपके सेनापति होखल स्वीकार कर लेले बाड़न। एह से अब आपके भविष्य भी सुरक्षित हो गईल बा। एह से अब हम वापस अपन लोक में जाए के आज्ञा मांगत हई, जहाँ हमार प्रजा, हमार रानी लोग और हमार बेटा हमरा आवे के रास्ता देख रहल हुई हैं। हम आपके ई आज्ञा ना दे सकी महाराज। ना दे सकी? काहे ना दे सकी? का हमार सेवा में कोनो कमी रह गईल बा देवराज? ना ना, हम आपके सेवा से बहुत प्रसन्न बानी मुचुकंद। बाकी लेकिन का? लेकिन का देवराज? लेकिन का देवराज? महाराज मुचुकंद, उहाँ धरती पर ए समय आपके केहू न रहल। वहाँ हमार केहू ना रहल? ई का कह रहल हैं आप? का कोनो शत्रु हमार राज्य के बर्बाद कर देले बा? ना सम्राट मुचुकंद, ऐसन कुछ नहीं खे भइल। खाली काल के गति से ऐसन भइल बा। काल के गति? हम समझली ना देवराज। आप काल के गति के नइखी जानत महाराज। आपके मृत्यु लोक में और हमार स्वर्ग लोक में समय के गति अलग अलग होला। धरती पर समय के चाल बड़ा तेज होला। ऐसे जब तक आप हमरा लगे एक बरिस रहली, उतना में धरती पर जैसे एक युग बीत गईल बा। इतना समय बीत गईल बा उहुआ कि अब उहुआ न आपके बेटा रहलन, न महारानी लोग, न प्रजा। यहां तक कि आपके इक्ष्वाकु वंश के नाम लेबे वाला भी ओ धरती पर अब केहू ना रहल। ऐसे कैसे हो गए देवराज? ई काल के गति है महाराज। इहवा खाली भगवान ही अविनाशी बाड़न। बाकी जे भी पैदा होला ओकर नाश अवश्य होला। यहां तक कि हम देवता लोग भी नाशवान हैं। अपना अपना समय पर काल भगवान हम सबके आपन ग्रास बना ली हैं। हमहू मर जाएब।
त हमरा जगह दोसर इंद्र आ जाई हैं। ऐसे हमार आप से प्रार्थना बा कि जे ना रहे ओकर चिंता छोड़ी, और हमार इच्छा बा कि जौन भोग जौन ऐश्वर्य के इच्छा आपके मन में बाकी रह गई होखे वो आप हमरा से मांग ली। हम आपके इच्छा अनुसार आपके वर दिहल चाहत हई। धन, काम, ऐश्वर्य, धर्म, अर्थ जे चाही वह वर हम आपके देव। खाली मोक्ष हम ना दे सकी, काहे कि मोक्ष प्रदान करे के शक्ति खाली भगवान श्री हरि और भोलेनाथ शिव के ही लगे बा। बाकी हम सब कुछ दे सकत हई। मांगी, वर मांगी महाराज, वर मांगी महाराज। हे देवता के राजा, जब अपन केहू ना रहल तब भोग और ऐश्वर्य के आनंद अकेले कैसे लेब? केकरा खातिर मांगी? आपके बात सुन के अब ए सब के इच्छा ही ना रहल, और मोक्ष आप दे ना सकी। ऐसे मांगे के तो कुछ रहल ही ना। हे महात्मा, आप देवता लोक पर इतना बड़ उपकार कैले हैं कि जेकर ऋण चुकावे खातिर ही आप अवश्य कोनो वर मांग ली। वैसे भी देवता के दर्शन निष्फल ना होखे, ऐसे हमार मर्यादा रखे खातिर ही जे चाही वर मांग ली। ए समय हमरा एक के बात के आभास बा कि हम बहुत थक गए हैं। इतना देर तक युद्ध करत करत हमारी शरीर बहुत थक गई है। ऐसे हम अब सूतल चाहत हैं, जी भर के सूतल चाहत हैं। ऐसे हमके ऐसन वर दीही कि जब हम सूती तो हमार नींद में केहू बाधा ना डाले। बस इहे वर दीही। तथास्तु, ऐसने होई। आप कौनो उचित गुप्त स्थान पर जाके सुत जाएं। हमार वरदान बा कि जे भी प्राणी आपके नींद में सुतला से जगाई, ओकरा पर आपके दृष्टि पड़ते ही वही क्षण भस्म हो जाए। तथास्तु।